अगर जो किसी के घर की महिलाएं कमर से ऊपर कपड़ा पहनकर अगर घर से बाहर निकलती है तो ब्राह्मणों ने उसमें छात्र टैक्स भ्रष्ट टैक्स लगाया था। और जब किसी के घर की महिलाएं जब जाती थी और देख लेता था आज जो है फलतवा के घर की लड़की जो मातारी का चाहे बेटी का ये पूरा शरीर पे कपड़ा पहन कर निकलती है जैसे आज की हमारी बेटी बहनें पहन कर निकलती है, तो बुलवाता था उसके गार्जियन को और कहता था कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी आज मैं देखा इस कानून को पालन नहीं की है, पूरे शरीर पे कपड़ा पहन कर निकल रही है। उसके गार्जियन को मजबूर होकर उस टैक्स को देना पड़ता था और टैक्स ने उसका एक आकलन बनाया था, एक सिस्टम बनाया था। वो सिस्टम क्या था, जैसे आज से लगभग 30-40 साल पहले आप लोग का उम्र ज्यादा है, देखे होंगे कि किसी को आप लोग गन्ने का मतलब बीज देते थे तो इकट्ठा कर देते थे 2-3 कुंटल। उस समय व्यवस्था नहीं था तौलने वाला, तो गांव के 4-5 लोग इकट्ठा होते थे और उन लोगों से कहा जाता था कि हम इनको बीज दे रहे हैं, थोड़ा कूट दीजिए कि को कुंटल बा को मन बा, तो 4 लोग धोखा देते थे, 5 मन तक माल नहीं। उसी तरह ब्राह्मणों ने उस समय मूल्यांकन का व्यवस्था बनाया था और उस समय व्यवस्था क्या था, जिस महिला ने उस कानून का उल्लंघन किया, अपने शरीर पे कपड़ा पहन के निकला, उस महिला का स्तर को छोड़ उसका मूल्यांकन होता था, उसको देखा जाता था इसका वजन कितना है। अगर जिस हिसाब से वजन होता था उसी हिसाब से वो लोग भ्रष्ट टैक्स लगाते थे और उसी टैक्स का विरोध करने का काम नंगेला नाम की महिला ने किया। जब नंगेला नाम की महिला ने किया, ब्राह्मणों ने टैक्स लगाया और उसके स्तर को छुआ, उसे शर्म आया, लज्जा आई और उसने क्या किया, आत्महत्या कर दी। अपने स्तर को काट के ब्राह्मणों को दी और ब्राह्मण उसी समय घबरा गए। पूरे केरल में बच्चा पैदा होता था, सबके घर जो है आप बच्चा पैदा होता है देखते हैं, सबके घर खाली बचता है, पर सबके घर मर्द पैदा होते थे पूरे केरल में। पर वहाँ एक मर्द पैदा हुआ जिसका नाम था नारायण गुरु। इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे, नारायण गुरु जब कथा को देखे तो उनको शरीर में गर्मी आई, फड़फड़ाहट हुआ और उन्होंने कहा जीना धिक्कार है, उसको मैं आंदोलन चलाऊंगा। और उन्होंने फिर एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन को आगे बढ़ते गांव में जाते थे, लोगों को समझाते थे कि जब ब्राह्मणों के घर की महिलाएं पूरे शरीर पे कपड़ा पहनती हो तो हमारे घर के क्यों नहीं। तो कुछ लोग कहते थे अरे ढेर दिन से पराया हुआ था, ये हमारे दादी वो यही तरह रहता है, हमारे माइयों यही तरह रहता है, अभी कैसे हटावे नहीं। वही में कुछ लोग समझदार थे, वो कहते थे आप जो कह रहे हैं सही है, हम आपके साथ चलेंगे। और कुछ लोग धीरे धीरे नारायण गुरु के साथ चलते गए और वो आंदोलन मजबूत हुआ। और जब आंदोलन मजबूत हुआ, आप लोग टीपू सुल्तान के नाम सुने होंगे, सुने हैं? कौन था, हिंदू या मुसलमान? मुसलमान ना, उसने कानून बनाकर उसको रोक लगाया और तब जाके आज हमारे केरला का जो लोग हैं पूरे शरीर पे कपड़ा पहना है। तो दुश्मन कौन है? मुसलमान ना, सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है ना, ब्राह्मण। और फिर भी इस देश में क्या समझाया जाता है? मुसलमान। क्यों समझाया जाता है? कि ब्राह्मण जानते हैं कि भारत के हर जगह पे मुसलमान इनके साथ खड़ा रहता है। जब हमारे पुरखों को जगह नहीं मिला था ना ज्योति बराव फुले को, जब पढ़ने का अधिकार नहीं था हमारे पुरखों को, तो जब आंदोलन चला रहे थे तो यही मुसलमानों ने अपना घर दिया था। इसीलिए वो बताता है तुम्हारा दुश्मन मुसलमान, और हम लोग समझ नहीं आते हैं हमारा दुश्मन तो मुसलमान ही है। इस देश में जब भारतीय संविधान की बात आई, जब सबको हक और अधिकार की बात आई, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब लड़ने लगे और संविधान सभा का चुनाव हुआ, उस समय नेहरू और पटेल द्वारा कहा गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपके लिए संविधान सभा के दरवाजे में खिड़कियां बंद कर दी गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महाराष्ट्र से चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं गए, तो पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने अपना इस्तीफा लिखा और इस्तीफा लिखने के बाद वहां से चुनाव जीताकर संविधान सभा में भेजे। इसलिए ब्राह्मण कहता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान। ये जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना, मैं दावे से कह सकता हूँ यह कुर्सी आपकी मेहनत से नहीं मिली है, ये मुसलमानों के त्याग और बलिदान से मिली है कि आज आप कुर्सी पर बैठे हुए। ये जो आपके जेब में कलम है, आज किताब जो आपके हाथों में है, ये सारी मुसलमान भाइयों के त्याग और बलिदान की वजह से है। क्यों है?
कि मुसलमान हमारा डीएनए का भाई है, मुसलमान हमारा डीएनए के भाई है, इसलिए कि भारतीय संविधान मुसलमानों की वजह से मिला है। और इस देश में मुसलमान इसलिए दुश्मन उनका बना हुआ है कि जगह जगह आपका साथ दिया है। एक भोजपुरी में कहावत कि भोथरे हंसुआ नहीं था पनीर की। तो देश में लड़ाई डीएनए के आधार पर है, ये विदेशी है और किसी भी विदेशी को किसी के विदेशी को मारने के लिए राम नहीं आता। आएगा क्या? मगर आपका भाई हुई गाँव हुई, अगर जब कहीं दूर चले जाए आपके गांव का दुश्मन होगा तो वहाँ जानेगा तो जरूर सम्मान करता, बरेड नहीं करता। साथियों, अभी मैं 13 तारीख एक शादी में गया